श्री राम, मिथिला में राजा जनक ने शिव धनुष उठाने का कार्यक्रम एक विशेष उद्देश्य से आयोजित किया है। अतः वहां जो भी घटित होता है उसे विधि का विधान समझना। गुरुदेव, शिव धनुष को उठाने की प्रतियोगिता रखना और विशाल यज्ञ का आयोजन करना, ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें देवों का आशीर्वाद प्राप्त है। उचित कहा श्री राम। वर्षों तक राजा जनक के यज्ञ करने से ही उन्हें शक्ति और यश की प्राप्ति हुई है। इतना ही नहीं, इस प्रदेश का नाम मिथिला होने की भी एक रोचक कहानी है। गुरुदेव, यज्ञ और मिथिला के नाम का क्या संबंध है? बताता हूं लक्ष्मण। एक महान चक्रवर्ती राजा निमि जनक राज्य के मूल पुरुष थे। एक बार राजा निमि ने यज्ञ करने का निर्णय लिया और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को आमंत्रित किया, किंतु महर्षि वशिष्ठ उस समय प्रवास में चले गए थे। तो उन्होंने कहा कि आने के उपरांत यज्ञ करेंगे। समय बीतता चला गया, किंतु वशिष्ठ ऋषि वापस नहीं आए। इस कारण राजा निमि ने दूसरे के हाथ से यज्ञ करवा लिया। ज्ञात होने पर गुरु वशिष्ठ ने अत्यंत क्रोधित होकर निमि को विदेह होने का शाप दिया। राजा निमि ने भी उन्हें प्रतिशाप दिया। जब वो विदेह हुए तो उनके शरीर से एक शिशु का जन्म हुआ। उन्हीं के नाम मंथन पर प्रदेश का नाम मिथिला। गुरुदेव, देवताओं की कृपा पाने के लिए यज्ञ करने की परंपरा अभी भी प्रवर्तमान है न गुरुदेव? निमि के उपरांत भी जनक के 20 पीढ़ियों ने धर्मानुसार आचरण किया। शिव धनुष के अनुग्रह से शत्रुओं को हराकर वे आज भी यशस्वी हैं। उनके धर्म के प्रति लगाव और आस्था को तुम आज भी मिथिला में देख सकते हो। चलो। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज, मैं आपसे यज्ञ के विषय में बात करने इतना ही नहीं, दूसरे आश्रम में भी इस विषय में समाचार देने हेतु यहाँ पर आने ही वाला था। मैं ऐसा विचार कर ही रहा था, इतने में ही आपका बुलावा आ गया। गुरुदेव, यज्ञ की तैयारी के विषय में पूछने के लिए मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया है, क्योंकि आप इस राज्य के राजगुरु हो तथा राज्य के सारे कार्य आप स्वयं संभाल लेंगे, इसका मुझे ज्ञान है। किंतु मेरी चिंता का विषय कुछ अन्य ही है गुरुदेव। ठीक है महाराज, कृपा करके आपके मन में जो विचार है वो मुझे बताइए। गुरुदेव, महामंत्री, आप लोगों को तो ज्ञात ही होगा, इस संपूर्ण भूमंडल में सभी राजाओं से शूरवीर और अत्यंत बलशाली, जिसने देवों पर भी विजय प्राप्त की है, गर्व और अहंकार से भरा हुआ, यानी लंकेश्वर रावण भी स्वयंवर में शिव धनुष को तनिक से हिलाने में भी पूर्ण तरह से असमर्थ रहा। तो फिर सामान्य राजागण शिव धनुष को कैसे उठा पाएंगे? यही मेरी चिंता का विषय है। और इसी चिंता का हल ढूंढने के लिए मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है। सीता के स्वयंवर के लिए शिव धनुष को जो उठाकर उसे तोड़ने का मैंने प्रण किया है, लगता है मेरा ये प्रण पूर्ण नहीं हो पाएगा। महाराज, जब रावण शिव धनुष को उठाने आ रहा था, तब आपके मन में चिंता हो रही थी कि अब मैं क्या करूंगा। जब रावण शिव धनुष को उठाने में विफल हो गया, तब आप निश्चिंत हो गए, और अभी वही विचार आपको एक नई चिंता में डाल रहा है। ये तो आश्चर्य की बात है महाराज। इस चिंता का निवारण करने के लिए रावण जैसा ही पराक्रमी, परंतु रावण जैसा दुष्ट नहीं है, ऐसे राजकुमार स्वयंवर में आएंगे और शिव धनुष को उठाएंगे। गुरुदेव, क्या इस भूमंडल पर ऐसा कोई राजकुमार है? वो कौन है और वो कहां है? यदि है तो वह अवश्य किसी उच्च कुल का होगा तथा वो सकल गुण संपन्न होगा। पराक्रमी और सद्गुणी, ये सारे गुण एक राजकुमार में
होना संभव है क्या? हाँ प्रभु, चिंता की आवश्यकता नहीं। कई राजकुमार स्वयंवर में नहीं आ सके और भी कई उत्तम राज्य हैं प्रभु। हम उन राज्यों के राजाओं को दोबारा आमंत्रित कर सकते हैं प्रभु। महामंत्री, स्वयंवर में आमंत्रित करने के पश्चात भी कई राज्यों के राजकुमार नहीं आए। ऐसे में उन्हें दोबारा आमंत्रित करना व्यर्थ है। संभवतः उन्हें स्वयंवर में आने की इच्छा तो होगी, किंतु इस स्वयंवर में अनेक राजाओं को विफल होता देखकर विफल होने के भय के कारण से ही वो लोग इस स्वयंवर में भाग लेना नहीं चाहते। महाराज, आपकी बात भी सही है। स्वयंवर में भाग नहीं लेंगे तो उनका सारा पराक्रम व्यर्थ है। स्वयंवर के लिए पराक्रमी और सद्गुण संपन्न राजकुमारों को ईश्वर ही यहाँ भेज सकते हैं। अतः हमें ईश्वर पर विश्वास करके प्रतीक्षा करनी होगी महाराज। महाराज, दीर्घायुष्मान भव। कुलगुरु को मेरा नमन। आसन ग्रहण कीजिए। गुरुदेव, ऐसा लगा जैसे एक प्यासे को जल मिल गया हो। आपके आगमन के पश्चात हमें लगा जैसे हमारी सारी चिंता दूर हो गई हो। महाराज, इतना विशाल साम्राज्य और अनुकूल परिस्थितियां, सद्गुणों से भरे हुए पुत्र और सबल होते हुए आप इतने प्रतापी राजा हैं। चिंता का कारण क्या है महाराज? इस भूमंडल को प्रकाश देने वाले सूर्य को ग्रहण लग चुका है गुरुदेव। वैसे ही जैसे चंद्रमा को अमावस्या में लगता है। अंतो गत्वा हम तो सामान्य मनुष्य हैं गुरुदेव, और हमारा दुखी होना अनिवार्य ही है गुरुदेव। आपके चिंतित होने का कारण क्या है महाराज? गुरुदेव, जब महर्षि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा हेतु मेरे पुत्र राम लक्ष्मण को लेने आए थे, तभी उन्होंने मेरे पुत्रों की रक्षा का मुझे आश्वासन दिया और अपने साथ मेरे दोनों पुत्रों को ले गए। मैं समझ गया महाराज, समझ गया। आपके पुत्र राम असुरों का दमन करके यज्ञ को निर्विघ्न पूर्ण करेंगे, परंतु राम लक्ष्मण वापस नहीं आए, इसीलिए आप मुझसे कुपित हैं। इसी के समाधान के लिए आपने मुझे बुलाया है क्या? नहीं गुरुदेव, नहीं नहीं, मैं कदापि आप पर कुपित नहीं हूं गुरुदेव। मेरे पुत्र यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भी नहीं लौटे। गुरुदेव, आपको बुलाने का यही कारण है कि मेरे पुत्रों के बारे में आपको कुछ जानकारी होगी। महाराज, सिद्धाश्रम में आपके पुत्रों ने यज्ञ संपन्न किया। महर्षि विश्वामित्र आपके पुत्रों को लेकर मिथिला गए हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। वहां जाकर आपके पुत्र मिथिला में होने वाले स्वयंवर में भाग लेंगे। वहां असुरों के संहार की परिस्थिति नहीं है। गुरुदेव, मिथिला में यज्ञ और स्वयंवर है? हाँ महाराज। महाराज जनक ने अपनी ज्येष्ठ पुत्री सीता के विवाह के लिए वर चुनने हेतु स्वयंवर का आयोजन किया है। परमेश्वर के प्रसाद स्वरूप शिव धनुष को जो वीर राजकुमार उठा लेगा, उसी के साथ वो अपनी ज्येष्ठ पुत्री सीता का विवाह संपन्न करेंगे। तो क्या गुरुदेव, अभी तक कोई भी शिव धनुष को उठाने वाला कोई भी वीर राजकुमार अभी तक मिथिला में नहीं पहुंचा है क्या? नहीं महाराज, वहां जितने भी योद्धा गए थे, उनमें से कोई भी शिव धनुष को हिला नहीं पाया। कौन पराक्रमी राजकुमार शिव धनुष को उठाएगा, कह नहीं सकते। गुरुदेव, यदि ऐसा है तो मिथिला में महाराज, यदि मिथिला में कुछ हुआ होता तो उसका समाचार आपको मिलता, परंतु जो होगा वो शुभ होगा। इस मंगल कार्य को आपके पुत्र कर पाएंगे या नहीं, इस आशंका से आप चिंतित मत होइए।
मुनिवर, असुरों का वध करने गए थे इसलिए मैं चिंतित था, किंतु अब मेरे पुत्र मिथिला गए हैं, इस पर चिंतित होना उचित नहीं है। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। दीर्घायुष्मान भव। महाराज को मेरा प्रणाम। आपको एक अत्यंत गंभीर सूचना देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। बताओ दूत, क्या अनुचित संदेश लाए हो? वो सारे राजकुमार जो स्वयंवर में पराजित हुए हैं, वो एकजुट होकर मिथिला को घेरने वाले हैं महाराज। सूत्रों के द्वारा हमें ये ज्ञात हुआ है। ओह, हमें लगा स्वयंवर में भाग लेने हेतु आ रहे हैं, किंतु वे तो मिथिला में आक्रमण करने आ रहे हैं। यदि ऐसा है तो हमारी सेना भी उनसे लड़ने के लिए उद्यत है। सेनापति, आज्ञा दीजिए प्रभु। बहन सीता, इस प्रकार आकाश में क्या देख रही हो तुम? वो देखो, कैसे उस पक्षी का शिकार करने के लिए उसे सब घेर रहे हैं। हाँ सीता बहन, इस प्रकार घेरने से वे सब सरलता से आक्रमण कर तो पाएंगे ना बहन? हाँ, निश्चित ही। यदि शिकार को चारों दिशाओं से घेर लिया जाए तो उन पे सरलता से आक्रमण कर सकते हैं। इसी प्रकार मिथिला को जिन्होंने घेरा हुआ है, उन्हें भी हम ऐसी ही सरलता से पकड़ सकते हैं। उर्मिला बहन, यदि हम इसके विषय में बात करेंगे तो क्या लाभ? इस विषय के प्रति हमें पिताश्री को बताना चाहिए। यही उचित है बहन। हम शीघ्र ही जाकर पिताश्री को ये बात बताते हैं। हाँ बहन। महाराज, शत्रुओं ने हमारे राज्य के गहरे हिस्से को घेर लिया है और आक्रमण करने के लिए तैयार हैं। और उनसे विजय प्राप्त करना थोड़ा कठिन लग रहा है मुझे प्रभु। उनकी सेना बहुत विशाल है। उन्होंने नगर की सभी सुरक्षित जगहों को चारों ओर से घेर लिया है प्रभु। यदि अब हम अंदर से आक्रमण करते हैं प्रभु, तो बहुत ही विनाश हो सकता है। हमें यह सहन ही करना होगा। महामंत्री, शत्रु सुरक्षित स्थान पर खड़ा होकर मिथिला पर आक्रमण करने वाला है तो उसे पराजित करना तनिक कठिन अवश्य है। इसमें हमारा ही दोष है। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए था। अब हर हाल में हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। पिताश्री को हमारा सादर प्रणाम। सीता, उर्मिला। पिताश्री, हमारे पास एक उपाय है। यदि हम चक्रव्यूह बनाकर शत्रुओं को घेर लें, तो वे निश्चित रूप से सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकलेंगे, तो उन पे सरलता से आक्रमण किया जा सकता है। शत्रुओं को यदि हम चक्रव्यूह में डालेंगे, महामंत्री, इस उपाय के बारे में आपका क्या विचार है? प्रभु, यदि हम उन्हें बाहर जाकर चक्रव्यूह बनाकर घेर लेंगे तो वो बाहर आने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात हम उन पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर सकते हैं। इस प्रकार से विजय निश्चित रूप से हमारी ही होगी प्रभु। यदि ऐसा है तो इतने दिनों तक इस उपाय के बारे में आपने सोचा क्यों नहीं? ये विचार मेरे मन में आया ही नहीं प्रभु। महामंत्री, राज्य की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, किंतु ऐसी रणनीति का विचार ना ही मेरे मन में आया और ना ही आपके मन में। ये विचार मेरी पुत्री सीता को आया। आप इस रणनीति का उपयोग करोगे तो हमारे शत्रु किसी भी तरह हमें हरा नहीं पाएंगे। जो आज्ञा प्रभु। मैं जाकर सेनापति को इस चक्रव्यूह रणनीति के बारे में अभी बताता हूं प्रभु। सीता, ये कितना विचित्र है। जो विचार तुम्हारे मन में आया, उस विचार की मैं कल्पना भी नहीं कर पाया पुत्री। पिताश्री, यदि शत्रु हमारे राज्य को घेर लेते हैं तो आपको उनसे युद्ध करना होगा। इस बात का मुझे दुख है। हमारे इस राज्य को इस आपत्ति से बचाने के लिए आपकी चिंता दूर हो, इसीलिए ये योजना मैंने सोची थी।
आकाश में देखा कि पक्षियों का चक्रव्यूह बनाकर वो आक्रमण कर रहे थे, तभी मुझे ये उपाय सूझा। पिताश्री, ये सब आपको बताने से निश्चय रूप से ही लाभ होगा। अत्यंत ही उच्च विचार है सीता। कन्या होकर भी तुमने हमारे राज्य के बारे में जो विचार किया, उस विचार से हम अत्यंत प्रसन्न हुए। इस युद्ध में विजय हमारी ही होगी और आप दोनों ही हमारे विजय का कारण होंगी। तुम पर हमें अत्यंत गर्व है, अत्यंत गर्व है।